पिथौरागढ़ में क्लस्टर विद्यालयों के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। क्लस्टर व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्लस्टर व्यवस्था बंद करो। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए लोगों ने कहा, सरकार सरकारी शिक्षा को खत्म करने की साजिश कर रही है। क्लस्टर विद्यालय के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को पहुंच से बाहर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे जनपद पिथौरागढ़ में लगभग 138 स्कूल, हाई स्कूल और इंटर ऐसे हैं जो क्लस्टर के अंदर आ रहे हैं, बंद होने वाले हैं और उसमें लगभग 10,000 के करीब छात्र हैं, उनका भविष्य खतरे में है। इसीलिए आज कांग्रेस के लोग यहाँ पर आकर इस डबल इंजन की सरकार, इस दुष्ट सरकार के खिलाफत, इस तानाशाही सरकार के खिलाफत, शिक्षा मंत्री के खिलाफत, सरकार के खिलाफत यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है कि अगर क्लस्टर व्यवस्था सरकार ने खत्म नहीं की तो आने वाले समय में हम सड़कों पर उतरेंगे और घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आप जानते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक अग्निवीर नाम कर हमारे इस पहाड़ के नौजवानों को जो रोजगार के माध्यम से गांव से लगभग 70% नौजवान फौज में भर्ती होता था, वही हमारा रोजगार था। और दूसरा रोजगार हमारा शिक्षा था, जिसमें हमारे पहाड़ के जितने नौजवान है वो पढ़ लिख कर बीएड करते थे, बीटीसी करते थे, एलडी करते थे, सीपीएड करते थे, बीपीएड करते थे। इन डिग्रियों को लेकर हमारे पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर रहे थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने आज उसमें भी कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा, इस योजना के लागू होने से जिले में 138 स्कूल बंद हो जाएंगे। उन्होंने इस योजना को समाप्त नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज ओझा, पूर्व सैनिक कोमल शाही, राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र भट्ट, नवीन कापड़ी, दीपक लुंठी, पद्मा बिष्ट आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ में 3 दिन के अवकाश के बाद खुले जिला चिकित्सालय में सोमवार को भारी भीड़ उमड़ी। जिला चिकित्सालय में आज 1260 ओपीडी मरीजों की पर्ची कटी। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वर्तमान में लोग वायरल, टाइफाइड, पेट की समस्याओं से पीड़ित हैं, जिसके चलते जिला चिकित्सालय और निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ लग रही है। पिथौरागढ़ जिले में बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल ने कहा, बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए लोगों का सतर्क और जागरूक रहना बेहद जरूरी है। पक्षियों से मानव में संक्रमण करने वाली इस बीमारी में निमोनिया जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने लोगों से मांस और अंडे को अच्छी तरह पकाकर खाने, पोल्ट्री फार्म में साफ सफाई रखने, पक्षियों के मल और गंदगी के सीधे संपर्क में न आने की अपील की है। क्या करें में साफ सफाई रखना है, हाथ साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खासकर मुर्गी, अंडे या पक्षियों को छूने के बाद। बीमार या मरे हुए पक्षियों की सूचना दें, तुरंत स्थानीय पशु चिकित्सक या स्वास्थ्य विभाग को बताएं। पोल्ट्री या पक्षियों के संपर्क में आते समय मास्क और दस्ताने का प्रयोग करें। घरेलू पक्षियों को जंगली पक्षियों के संपर्क से बचाएं। और इसमें क्या नहीं करना है, कच्चा या अधपका मांस या अंडा न खाएं। बीमार या मरे पक्षियों को न छुएं। पक्षियों का मल या पंख साफ करते समय बिना सुरक्षा के काम न करें। भीड़ भाड़ वाले पोल्ट्री फार्म में जाने से बचें अथवा बिना सुरक्षा के न जाएं। श्वास लक्षण जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई को नजरअंदाज न करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने लोगों से कहा, लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें और स्वयं से दवा न लें। पिथौरागढ़ जिले के कनालीचिना गोवत्सा रोड पर गोवत्सा के समीप पहाड़ी परत के विशाल बोल्डर यात्रियों के लिए खतरा बने हुए हैं। युवक मंगल दल अध्यक्ष सुरेश जोशी ने बताया, बोल्डर कभी भी गिर सकते हैं। सड़क से हर रोज 80 से 100 गाड़ियां गुजरती हैं। कभी भी बड़ा हादसा संभव है। इसकी सूचना तहसीलदार और सहायक अभियंता को दे दी गई है।
विभाग बजट नहीं होने की बात कह रहा है, जबकि प्रशासन ने पहले ही कहा है कि इस तरह के कार्यों के लिए बजट की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बोल्डरों को अविलंब हटाए जाने की मांग की है। अगर आप अपने घर की सजावट के लिए कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा स्मार्ट स्पीकर, ब्रांडेड LED लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, फैंसी झूमर जो आपके घर को बना दें और भी आकर्षक। इसके साथ ही आपको PVC पैनल, लूवर्स, कस्टमाइज्ड कर्टेन, वॉलपेपर्स, वॉल आर्ट, सभी प्रकार की टाइल्स और आपके ड्रेसिंग या लिविंग रूम के लिए स्मार्ट मिरर भी उपलब्ध। तो चले आए MB इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में चतुर्थ ऑल इंडिया आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी जोरों से की जा रही है। सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। टूर्नामेंट के लिए 18 टीमों को आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है, जिसमें से 4 टीमों ने प्रतिभाग के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। वित्तीय सहयोग के लिए 17 विभागों, संस्थाओं, बैंकों को पत्र लिखे गए हैं। मैदान की मरम्मत और समतलीकरण के लिए सेवानिवृत्त जिला क्रीडा अधिकारी विनोद वल्दिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। टूर्नामेंट के लिए स्मारिका का प्रकाशन होगा, जिसमें जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इसके अलावा टूर्नामेंट के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध फुटबॉलर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की स्मॉल वीडियो बाइट्स भी प्रसारित की जाएगी। टूर्नामेंट में पुरस्कार के लिए व्यायाम शिक्षक नीरज सोन, जिला परियोजना प्रबंधक ग्रामोत्थान प्रतिम भट्ट को जिम्मेदारी दी गई है। लोगो और थीम सॉन्ग के लिए दिनेश वर्मा को नामित किया गया है। पिथौरागढ़ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में देवलथल क्षेत्र के तमाम गाँव में अवैध शराब पहुँचाने का मामला मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी के सामने रखा। उन्होंने सीडीओ को बताया, देवलथल क्षेत्र की 5 प्रमुख सड़कें खस्ताहाल हैं, जिससे लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। उन्होंने अवैध शराब की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग मुख्य विकास अधिकारी से की। मुख्य विकास अधिकारी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। पिथौरागढ़ में सोमवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में 30 शिकायतें दर्ज हुई। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने समस्याएं सुनी। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अतिवृष्टि को देखते हुए डॉक्टर दीपक सैनी ने सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने समाचार पत्रों में छपी समस्यात्मक खबरों की समीक्षा की और अधिकारियों को जनता की समस्याओं का प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए। लगभग 30 शिकायतें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं और उनका ससमय मौके पर ही निस्तारण किया गया है। और कुछ शिकायतें ऐसी थी जिसमें विभागों को जो है उसमें प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है और ये बहुत ही अच्छी पहल है और बड़ी अच्छा रिस्पांस पिथौरागढ़ जनपद में भी देखने को मिल रहा है हर जनता मिलन कार्यक्रम में। और लोग भी इससे काफ़ी संतुष्ट हैं कि उनकी समस्याओं का निराकरण तत्काल जो है जिले के सारे जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, कर्मचारीगण हैं, वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम में उप जिला अधिकारी सदर मनजीत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले से लगे नेपाल के बैतडी में एक 24 वर्षीय नर्स भागीरथी बेस्ट ने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता बलराम पांडे ने बताया, भागीरथी बीती रात्रि लगभग 8 बजे अपने कमरे में लटकी हुई मिली। बताया गया है कि मृतका का पति नेपाली सेना में कार्यरत है। पिछले वैशाख माह में ही दोनों की शादी हुई थी। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। बता दें कि महिला विजयपुर स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थी। पिथौरागढ़ में सहायक संभागीय अधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी अभिनव गहतोड़ी ने आज एचोली स्थित राजकीय खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने गोदाम में अनाज का रखरखाव और स्टॉक की जांच की। सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई। इस दौरान गोदाम प्रभारी कृष्ण सिंह कुंवर मौजूद रहे। उन्होंने गोदाम प्रभारी को आपदा की स्थिति को देखते हुए सितंबर माह का राशन
सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उपलब्ध करा देने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने आसपास की सस्ता गल्ला दुकानों का भी निरीक्षण कर राशन वितरण की स्थिति देखी। उन्होंने विक्रेताओं से कहा, खाद्यान्न का वितरण ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाए। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट महाविद्यालय में बीए स्तर पर सीट बढ़ाने, एमए की कक्षाएं शुरू करने और नए महाविद्यालय भवन तक सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन जारी है। 14 अगस्त से धरना शुरू होकर आज 18 अगस्त है और आज भी हमारी मांगें प्रशासन नहीं सुन रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। छात्र संघ कोषाध्यक्ष अमित वर्मा, नगर मंत्री गौरव बोरा, गौरव पंत, राहुल खाती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो आज करो और मांगे शीघ्र नहीं माने जाने पर आंदोलन को उग्र कर देने की चेतावनी दी। प्रदर्शन करने वालों में तनुज पांडे, करण कुमार, नेहा, अनुष्का, सलोनी आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिले के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नाचनी में आज आशा कार्यकर्ताओं के त्रैमासिक कार्यों की समीक्षा हुई। ब्लॉक समन्वय गंभीर सिंह मेहता ने विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक फीडबैक दिया। बैठक में आगामी 3 माह की कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में आशा फैसिलिटेटर गोमती चुफाल, मीना टोलिया सहित तमाम आशा कर्मी मौजूद रहे। क्या आप भी नाक, कान, गले या आंखों की समस्या से परेशान हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित पार्वती बाजार में खुल गया है प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। यहाँ है नाक, कान, गले व आंखों के विशेषज्ञ चिकित्सक। देर न करें, आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।